आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। वैसे तो देखा जाए ये ब्रह्मांड भी हमारा गुरु है और जो गुरुओं के गुरु है महादेव, उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। हम अक्सर ये देखते आए हैं कि जो गुरु हैं वो कोई व्यक्ति है, कोई रूप है जो कि सत्य है। एक व्यक्ति अपने साहस के द्वारा, एक व्यक्ति अपने अध्यात्म के रास्ते में चलते चलते इतना मंझ गया है, इतना पॉलिश हो गया है कि वो उस स्थान को प्राप्त कर लेता है जहां से वो हर चीज को यूनिवर्सल वे में देखने लगता है। उसकी हर किसी से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी से दोस्ती करने जाएं, यानी कि सारी प्रकृति के साथ उसकी दोस्ती है, सारे ब्रह्मांड के साथ उसकी दोस्ती है। उसका कनेक्शन एक ऐसी शक्ति से हो गया है जो कि सारी दुनिया में विद्यमान है, उसे चला रही है। गुरु ज्योत है, वो रोशनी है जो आपको रास्ता दिखाता है। पर क्या सिर्फ गुरु किसी व्यक्ति होने तक में सीमित है, या ये इससे आगे की चीज है? हम सब में उस गुरु का तत्व विद्यमान होता है। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो भीतर की एक आवाज है जो लगातार बोलती है या समय समय पर आपको रास्ता दिखाती है। ये आपका गुरु तत्व है। जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं वो अपने गुरु तत्व को जागृत कर लेते हैं, और जो सोया हुआ मनुष्य है वो कभी भी गुरु तत्व की जो कृपा है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। कृपा से क्या मतलब है? यानी कि एक झरना है प्रेम का, एक झरना है जीवन का, एक झरना है चेतना का जो लगातार बह रहा है, और आप उसके पास बैठे हुए अछूते। पर जो गुरु है, यदि उसकी कृपा आपके ऊपर है तो इस झरने में आप भीग करके भी देखेंगे। भीगने का जो फील है, जो अनुभव है, वो कैसा होगा? क्या वो सुखद होगा? कैसा लगेगा जब वो मेरे त्वचा पे मुझे महसूस होगा? गुरु वही है, गुरु वही अनुभव आपको आपको दिखा सकता है। इस जीवन में लगातार जो फ्लो हम महसूस करते हैं, या जब हम आउट ऑफ द फ्लो चले जाते हैं, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बाहर भी है, गुरु भीतर भी है। बाहरी गुरु आपके भीतर के गुरु को जागृत करने में मदद करता है। जब भी रास्ता भटक गए हैं तो गुरु है जो आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे। गुरु का प्रेम जो है वो इतना ज्यादा डीप होता है कि एक माँ से भी ज्यादा डीप गुरु का प्रेम होता है। वो हर क्षण, हर कदम पे आपको रास्ता दिखाता है। वो एक ज्योत है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब भी हम गुरु के पास जाएं या अपने गुरु तत्व से जुड़ें तो उस पर शंका ना करें, उसको हमेशा समर्थन दे, उसको, जो गुरु हैं उनके प्रति हमेशा समर्पित रहें। गुरु एक भाव है। यदि ये रास्ता न दिखाए तो आप जीवन में लगातार सिर्फ इस चक्र में फंसे रहेंगे। तो ये समझने की बात है कि गुरु आपके जीवन में किस तरह से आपको दिशा दिखाते हैं। गुरु एक तत्व है जिसे हम योग से, जिसे हम अपनी अपनी जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प शक्ति है, और उससे भी ज्यादा बढ़ के अपना जो समर्पण है, जब जब भी हम अपने जीवन के प्रति समर्पित होंगे, जब हम अपने जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। गुरु वो भी है जो कि आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जाएगा। अध्यात्म के मार्ग पे जब आप चलते हैं, आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जहां से वो आपको ईश्वर का दर्शन करा सकता है। आखिरी छलांग तो आप ही को लगानी होती है
इस छलांग के बीच में भी गुरु नहीं आते। वो आपको एक ऐसे द्वार पे ले जा करके खड़ा कर देते हैं जहां से सारा रास्ता जो है वो ऐसे कट जाता है जैसे कि ईश्वर ने स्वयं भेजा है। तो गुरु ईश्वर हैं, गुरुओं के गुरु महादेव, उनके बारे में भी आप जानते ही हैं किस प्रकार से ये गुरु की ऊर्जा काम करती है। गुरु आपको भीतर तक झंझोड़ते हैं कि जागृत होने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उसको आप ग्रहण करें। सबसे बड़ा जो गुरु से जुड़ने का जो तरीका है वो ये है कि शांत चित्त से जो ऊर्जा बह रही है उसमें उसे अपने भीतर उतरने दें। जो गाइडेंस आ रहा है, जो आवाज आती है एक बार कि अब उठ जा, अब सो मत, जागृत हो जा, जाग जा, तो जो गुरु है वो आपको आपके नींद से भी जगाता है। जब जब भी आप गुरु से जुड़ेंगे तो आपको आपके पोटेंशियल का पता चलेगा। जैसे कि एक गुलाब का फूल है, वो खिलने को है और खिलते खिलते इस प्रोसेस में यदि उसे कीड़ों ने खा लिया तो वो खिल नहीं पाता। यानी कि उसका जो पोटेंशियल था पूर्ण रूप से खिलने का वो पूरा नहीं हो पाया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो गुरु वो हैं जो आपको पूरी तरह से खिलने में मदद करते हैं, आपको अपने कंधे पे बिठा के वहां वो रास्ता देने को तैयार हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो भीतर से पूर्ण रूप से आपके साथ आपकी मदद करना चाहता है, आपको रास्ता दिखाना चाहता है, वो आपका गुरु है। गुरु फटकार भी लगाता है, गुरु डांट भी लगाता है, गुरु आपको तोड़ेगा भी, आपके अहंकार को तोड़ेगा, आपके ईगो पे वार करेगा। वो शुरुआत में गुरु बहुत बुरे लग सकते हैं, मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ, पर उन्हें पता होता है कि लार्जर पर्सपेक्टिव पे या यूनिवर्सल लेवल पे आपके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, वो वही करता है। तो बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में तितर बितर हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो गुरु की आज्ञा ले करके मान करके इस रास्ते पे चलते हैं। और जो व्यक्ति चला है उसे गुरु की कृपा तो प्राप्त हुई है, स्वयं ईश्वर उसके दर्शन को तरसते हैं। तो गुरु की ये महिमा है।